अब मैं सहाबा किराम से पूछता हूँ, उन जानिसार सहाबा से पूछना चाहता हूँ जो अल्लाह के नबी की इमामत में नमाज पढ़ते थे, उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे, कि आप भी क्या नमाज के लिए खड़े होते थे? हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह के लिए आप खड़े होते तो सहाबा जवाब देंगे कि हम भी हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह के वक्त खड़े होते थे, लेकिन सब बंदी की वजह नहीं थी, सब बंदी वजह नहीं थी, मैं इसलिए हम खड़े होते थे। जैसे ही मुकब्बिर कहता था हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, उसी वक्त तवज्जो चाहता हूं, उसी वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़लमीन इमामुल मुरसलीन मस्जिद नबी में उनकी आमद होती थी, जलवा फिगन होते थे, जलवा अफरोज होते थे, तो हम मुस्तफ़ा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, हम मुस्तफ़ा के वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते थे। तो याद रखो, सहाबाए किराम ताज़ीम मुस्तफ़ा पहले करते थे, नमाज बाद में अदा करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। नमाज बाद में, मोहब्बत रसूल पहले, इबादत बाद में, इश्क़ मुस्तफ़ा पहले। नमाज भी जरूरी है, मोहब्बत रसूल भी जरूरी है, इबादत भी जरूरी है, इश्क़ रसूल भी जरूरी है, लेकिन पहले इश्क़ मुस्तफ़ा बाद में नमाज। इसको और क्लियर कट करने के लिए, वाज़े तौर पे समझाने के लिए मैं आपको मुक़ाम साहिबा ले चलता हूँ। 12 इस वाक़े को आपने उलमाए किराम से सुना होगा। मुक़ाम साहिबा में क्या हुआ था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा कर ली थी, हजरत अली कहीं गए थे, उन नमाज नहीं पढ़ी थी। जब पलट कर आए तो हुजूर ने फरमाया, ए अली, मैं जिस्म में थकान महसूस कर रहा हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो हजरत अली ने क्या किया? अपने जानू को फैला दिया, अपनी गोद को फैला दिया कि सरकार आराम फरमाए। और आज का अगर रियाल खाने वाला मौलवी होता तो कहता, या रसूल अल्लाह भी मैंने असर नहीं पढ़ी है, वजू कर लूं, असर पढ़ लूं तो मैं आता हूं। लेकिन वो मौलवी नहीं थे, वो खैबर शिकन थे, वो शेरे ज़मन थे, वाफ्ताबे नबूवत की हसीन दिलकश करम थे, वो जलवाए शम्सुद्दुहा थे, वो नक्शे बदरुद्दुजा थे, वो अमीन अमानत खुदा थे, वो नजरे बुर्जो सफा थे, वो वारिसे उलूम मुस्तफा थे, वो अली जिनके नब्जों में सदाकत की तड़प, जिनके खून में वहदानियत की झलक, जिनके किरदार में पाकदानी की महक, जिनकी हर सांस में तौहीद का नगमा, जिनकी हर आवाज में सदाकत की गूंज। वो जानते थे कि नमाज की तो कज़ा हो सकती है, मोहब्बत रसूल की कज़ा नहीं हो सकती है। हजरत अली ने अपने जानू को फैला दिया, सरकार जानू अली पे आराम करने लगे। हजरत अली की गोद को एक अजीम मेराज, एक अजीम सादत नसीब हुई, क्योंकि वो चेहरा मेरे अली की गोद में है जिस चेहरे के बारे में कुरान कहता है यासीन, जिसके चेहरे की गुलशन के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके क़द के बारे में कुरान कहता है यासीन, जिसके जुल्फ़े मुअम्बर के बारे में कहता है कुरान वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके चेहरे के बारे में वल्क़मर इज़ा तला। वो चेहरा अली की गोद में आराम फरमा रहा है। तवज्जो मैं चाहता हूं पूरे अदरक के लोगों की। एक बात बताओ, जब दुनिया में आज हम नमाज का टाइम टेबल जो है वो घड़ी देखते हैं, जोहर का टाइम हो गया, असर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, ईशा का टाइम। ये टाइम कब बना? निज़ाम शमसी की बुनियाद पर, औकात सलात निज़ाम शमसी की बुनियाद पर। जब सूरज यहाँ पहुंचे तो ज़हर है, ऐसे पहुंचे तो असर है, डूब गया तो मगरिब। तो घड़ी देखकर हम नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब का, ईशा का टाइम मुतअय्यन और मुकर्रर करते हैं। लेकिन जब धरती में घड़ी नहीं थी, वाच नहीं था, तो क्या देखते थे?
कैसे हम नमाज पढ़ते थे, घड़ी थी नहीं तो घड़ी देख के हम बताएं, तो पहले सूरज को देख कर तय कर लेते थे जोहर का टाइम है, सूरज को देख के हम तय कर लेते थे असर का टाइम है, सूरज को देख के तय कर लेते थे मगरिब का टाइम है। आज भी निजाम शमसी की बुनियाद पर ही पूरा औकात सलात है, नमाज का सिस्टम है। लेकिन जब वाश थी नहीं, घड़ी थी नहीं, तो सूरज को देख के सारा माम चलता था। तवज्जो चाहता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ानुए अली पर है, सूरज निकला। एक बात बताओ, सूरज किसकी मर्जी से निकलता है? किसी मंत्री जी की मर्जी से, संतरी जी की मर्जी से, मुतवल्ली की मर्जी से, टेस्टी की मर्जी से, इमाम साहब की मर्जी से। अगर इमामों की मर्जी से सूरज निकलना और डूबने लगे तो डूबने का तो सही टाइम होगा, लेकिन निकलने का हमेशा टाइम में प्रॉब्लम आएगा। इमाम साहब कहेंगे भैया सूरज, ए प्रकाश भैया आज तू थोड़ा लेट निकलना, क्योंकि आज हम उर्से कादरिया में गए थे, रात बहुत ज्यादा हो गई, हम विश्राम करना चाहते हैं, हम आराम करना चाहते हैं, लिहाजा आज तू दो घंटे डिले से निकलना। तो 2 घंटे सूरज को डिले कर देंगे। लिहाजा सूरज न किसी इमाम की मर्जी से निकलता है, न आवाम की मर्जी से, न किसी पीर की मर्जी से, न किसी फकीर की मर्जी से। सूरज निकलता है अल्लाह की मर्जी से, और सूरज निकलता है अल्लाह की मर्जी पे, यानी निकलने में मशीयत का पाबंद, डूबने में मशीयत का पाबंद। उस दिन भी सूरज निकला, तवज्जो चाहता हूँ, उस दिन भी सूरज निकला जिस दिन ज़ानुए अली पर सरकार आराम फरमा रहे हैं, सरकार आराम फरमा रहे हैं। सूरज निकला, निकलते निकलते डूबने लगा, डूबने लगा। एक तरफ ज़ानुए अली है, एक तरफ ज़ानुए अली पर सरकार आराम फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ अली की नमाज जा रही है। एक तरफ मोहब्बत रसूल है, दूसरी तरफ नमाज कज़ा हो रही है। ऐसी हालत में हजरत अली किसकी नमाज छूट रही है? उड़ीसा के लोगों की नहीं छूट रही है, बेदरक के लोगों की नहीं छूट रही है, यूपी और बिहार और बंगाल के लोगों की नहीं छूट रही है, अली मुर्तजा की। वो अली मुर्तजा जब पैदा हुआ काबे में और शहादत पाई मस्जिद में, वो अली मुर्तजा तीर जिसमें अतहर में चुभ गई, निकालो तो दर से कराने लगते थे। लेकिन मेरा शेर खुदा जब नमाज में खड़ा हो गया, तीर को जिसमें अतहर से निकाल लिया गया, लेकिन अली मुर्तजा को खबर नहीं हुई। ऐसा नमाजी, सूरज डूब गया, अली की नमाज कज़ा हो गई। एक तरफ मोहब्बत रसूल है, एक तरफ इश्क़ मुस्तफ़ा है, दूसरी तरफ नमाज कज़ा हो रही है। ऐसे आलम में हजरत अली मुर्तजा की आंखों से आंसू जारी हुआ, वो आंसू रुखसारे मुस्तफ़ा पे पड़ा, वो आंसू रुखसारे मुस्तफ़ा पे पड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और पूछा, क्या अली तेरी नमाज कज़ा हो गई, तेरी नमाज छूट गई? कहा, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज छूट गई, मेरी नमाज कज़ा हो गई। इतना कहना था। अब मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, और मुतवज्जे होने के बाद क्या दुआ मांगा? इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका, बेशक तेरा अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। ए अल्लाह, बेशक तेरा अली तेरी फरमाबरदारी में था और तेरे रसूल की फरमाबरदारी था। जैसे ही दुआया कमला कलमा दुआया जुमला मेरे नबी ने पढ़ा, मेरे नबी ने कहा, इतने में क्या हुआ? डूबा हुआ सूरज पलट आया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। मैंने सूरज से पूछा, हे सूरज रोज तेरे निकलने का टाइम मुझे मालूम है, हे सूरज रोज तेरे डूबने का टाइम मुझे मालूम है, हे सूरज रोज तेरे तुलू होने का टाइम मुझे मालूम है, हे सूरज रोज तेरे गुरूब होने का टाइम मालूम है, लेकिन तू आज हुक्म मुस्तफा पाके पलटा है, आज तू मेरे आका हुक्म पाके पलटा है, अब तू कब डूबेगा, अब तू कब गुरूब होगा? तो सूरज ने जवाब किया, मैं उस वक्त तक डूबने वाला नहीं हूँ, उस वक्त मैं डूबने वाला नहीं हूँ, उस वक्त तक मैं गुरूब होने वाला नहीं हूँ, जब तक अली हालत सलात में होंगे, जब तक अली हालत नमाज में होंगे, जब तक हालत बंदगी में होंगे। तवज्जो चाहता हूँ, रोज अली मुर्तजा, तवज्जो चाहता हूँ, रोज अली मुर्तजा सूरज को देख के असर पड़ते थे, सूरज को देख के असर पड़ते थे, सूरज को देख के असर पड़ते थे। लेकिन जिस असर को मुस्तफा की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, जिस नमाज असर को मुस्तफा के इश्क में कुर्बान कर दिया,
दिया। जब उस असर की अदायगी की बारी आई, जब उस असर की अदायगी की बारी आई तो अली सूरज को नहीं देख रहे हैं, सूरज अली को देख रहा है, सूरज अली को देख रहा है। तो जो मुस्तफा का गुलाम होता है, चांद और सूरज भी उसकी गुलामी करने लगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले हुसैन। अल्लाह के नबी ने क्या दुआ की? ए अल्लाह, बेशक तेरा अली तेरी इताअत में थे था और तेरे रसूल के इताअत, इन्ना अलियन काना फी ताते व ताते रसूल का, बेशक तेरा अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था। अब तवज्जो चाहता हूँ मैं, बाशऊर मजमे की तवज्जो चाहता हूँ। नमाज को वक्त पे पढ़ना, नमाज को वक्त पे पढ़ना ये खुदा की इताअत है ना, ये खुदा की इताअत है। नबी की वली की नमाज कज़ा हो गई और रसूल कह रहे हैं तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। तो ये दुआया जुमला नबी का बता रहा है कि अली मुर्तज़ा का वक्त पे नमाज पढ़ना ये खुदा की इताअत है, और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में नमाज कुर्बान कर देना ये भी खुदा की इताअत है, ये भी खुदा की इताअत है। मेरे दोस्तों, मुकाम सहबा से, मंजिल सहबा से हमें क्या लेसन मिला, हमें क्या सबक मिला? अली का नमाज को कुर्बान करना जरूरी था। शेर खुदा का, वारिस उलूम मुस्तफा का, दामाद मुस्तफा का, ज़ौजाए फातिमा का नमाज को कुर्बान करना जरूरी था। और मुस्तफ़ा जाने रहमत को डूबे हुए सूरज को पलटाना जरूरी था, पलटाना जरूरी था। अली मुर्तज़ा ने, अली मुर्तज़ा ने सूरज नमाज को कुर्बान करके, नमाज को कुर्बान करके मुस्तफ़ा के इश्क को बताया, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बताया, मुस्तफ़ा के इश्क की अहमियत को बताया, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बताया। और अल्लाह के नबी ने सूरज को पलटाकर नमाज की अहमियत को बताया, नमाज की अजमत को बताया। मतलब है सुन्नी मुसलमानों, ना तुम दामने मुस्तफ़ा को छोड़ो, ना नमाज को छोड़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। नमाज बड़ी अजीम इबादत है। तुम पे नमाज फर्ज है, बोलिए। रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है। ज़कात क्या सब पे फर्ज है? तवज्जो चाहता हूं, ज़कात सब पे फर्ज नहीं है। जो मालिक निसाब हो, मालिक निसाब एशिया में 30% लोग हैं, 70% गरीब हैं। तो गोया 30% पे ज़कात है, 70% पे नहीं। हज के लिए क्या जरूरी है? मुस्तती हो, साहिब इस्तिताअत, सेहतमंद भी हो, पैसा खर्च करता हो, पैसा खर्च करने की इस्तिताअत हो। तो 20% ऐसे लोग हैं जो साहिब इस्तिताअत भी हैं, जिसमें के एतबार से, माल के एतबार से तो गया 80% पे आज नहीं। रोजा तवज्जो चाहता, रोजा बीमार आदमी है, उज़्र शरई है, तो रोजा उस पर भी नहीं। तो गोया के रोजा सब पे फर्ज नहीं है, ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, हज सब पे फर्ज नहीं है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो अमीर पे भी फर्ज है, गरीब पे भी फर्ज है, मुकीम पे भी फर्ज है, मुसाफिर पे भी फर्ज है, बीमार पे भी फर्ज है, सेहतमंद पे भी फर्ज है। फर्ज तो बहुत से हैं, लेकिन ये फर्ज बहुत अहम, फराइज में सबसे अहम है। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ज़कात देना जरूरी होता तो सब पे फर्ज होता, रोजा रखना सब पे जरूरी होता, बीमार पे भी होता, हज करना जरूरी होता, सब पे होता, लेकिन नमाज ही जरूरी है सबके लिए। और याद रखो,
नमाज के लिए जरूरी क्या है? ईमान के बाद जरूरी है जिस्म का पाक होना। तवज्जो चाहता हूं, जिस्म का पाक होना। अगर आपका जिस्म नापाक है तो नमाज पढ़ सकते हैं आप? नापाक जिस पे नमाज होगी? चलिए जिस्म भी हमारा पाक है। अगर कपड़ा नापाक है तो क्या नमाज होगी? तो गोया कपड़े का पाक होना जरूरी है। जिस्म भी पाक हो, कपड़ा भी पाक हो। और अगर हम जहां नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह नापाक है तो नमाज होगी? तो गोया जगह का भी पाक होना चाहिए, कपड़ा भी पाक होना चाहिए, जिस्म भी पाक होना चाहिए, जगह भी पाक होनी चाहिए। अब तीनों चीजें पाक है। अब आप नमाज पढ़िए, अल्लाह अकबर कहा। अल्लाह अकबर पढ़ने के बाद आप सना पढ़ते हैं। सना के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। रुकू में आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, सजदे में अल्लाह का जिक्र करते हैं, क़याम में तिलावत करते हैं, कायदे में भी जिक्र करते हैं। तो गोया कि जब मेरे दोस्तों तिलावत करोगे तो भी जिक्र इलाही करोगे, जिक्र इलाही करोगे। करते करते जिक्र इलाही करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते जिक्र इलाही करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते सूरतों की तिलावत करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते, नमाज पढ़ते पढ़ते सना पढ़ते पढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरा दिल भी पाक हो जाएगा, तेरा दिल भी पाक हो जाएगा। जैसे ही दिल पाक हो गया, तेरे ख्यालात पाक हो जाएंगे, तेरी विचारधारा पाक हो जाएगी, तेरी आइडियोलॉजी पाक हो जाएगी, तेरे विचार पाक हो जाएंगे। और जब तेरे ख्यालात पाक हो गए तो तेरा करैक्टर पाक हो गया, तेरा किरदार पाक हो गया, तेरी सीरत पाक हो गई, तेरा सोचने का अंदाज पाक हो गया। और मेरे दोस्तों, जब सीरत पाक हो जाएगी, किरदार पाक हो जाएगा, तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक अच्छा मुसलमान। सुभान अल्लाह। तो एक नमाज की पाबंदी करो, सुभान अल्लाह, एक नमाज की पाबंदी करो, पूरे के पूरे इंटरनल तुम चेंज हो जाओगे। और अगर घर का हर फर्द, घर का हर शख्स अगर नमाजी हो जाए, बीवी भी नमाजी हो जाए, बच्चे भी नमाजी हो जाए, भाई भी नमाजी हो जाए, बहन भी नमाजी हो जाए, माँ बाप भी नमाजी हो जाए, तो सब के सब साहिबे किरदार हो जाएंगे। तो पूरा घर साहिबे किरदार हो गया। और पूरा मोहल्ला अगर नमाजी हो गया तो पूरा मोहल्ला कैरेक्टर वाला होगा, सीरत वाला होगा, किरदार वाला होगा। तो इस्लाहे माशरा के लिए इज्तिमा करने की जरूरत नहीं, नमाजी बन जाओ, इस्लाहे माशरा खुद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले हुसैन। नमाज बड़ी अहम चीज है।